हेलो, चैप्टर 2 पे कैपेसिटर या कैपेसिटेंसेस के ऊपर लास्ट टॉपिक आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास में इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन इन कैपेसिटर। इसमें केस 1 हम पढ़ने जा रहे हैं, बैटरी रिमेन कनेक्टेड। अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 2 के अंदर। आपके पास में कैपेसिटर मतलब कैपेसिटेंसेस यहाँ क्या होते हैं, कैपेसिटर्स यहाँ पर क्या है, और आपके पास में एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस और उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स और डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन के ऊपर भी हम यहाँ क्वेश्चन कर चुके हैं। सारे टॉपिक जो है वो बोर्ड सीरीज में अपडेटेड है। इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 के अंदर से कैपेसिटर आपसे काफी ईयर्स में नॉर्मली यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे यहाँ पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं केस 1 का जो है वो पहला पार्ट यहाँ पर है, व्हेन बैटरी रिमेन कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कि बैटरी को यहाँ पे आपने कनेक्टेड रखना है और फिर डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन यहाँ पर आप बनाएंगे। तो हमारे पास एक कैपेसिटर यहाँ पर है जिसका पोटेंशियल दे रखा है V और इसका कैपेसिटेंस आपके पास में यहाँ पर कितना है C। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो इनके सबसे पहले इनिशियली कैपेसिटेंस जो है वो लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D। तो पहले का कैपेसिटर आपने यहाँ पर कैपेसिटेंस लिख दिया, उसके बाद में पोटेंशियल को यहाँ बैटरी पोटेंशियल लिख लिया V। चार्ज यहाँ पर क्या लिखे हैं इस कैपेसिटर के ऊपर, Q इक्वल टू कितना आ जाएगा CV। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यहाँ पर प्लेट्स के बीच में अगर लिखनी हो तो V डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट दैट इज D। और उसके बाद में आप एनर्जी अगर लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं हाफ CV²। तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के अंदर आप बोल सकते हैं न्यूमेरिकल्स पहले भी पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं और आते रहे हैं, क्लियर है। तो ये पूछे जा सकते हैं, तैयार रहिएगा इसके लिए। तो कैपेसिटेंसेस की वैल्यू यहाँ पर पोटेंशियल, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी सब कुछ गिवन है। हमें यहाँ डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना है ड्यूरिंग दी बैटरी रिमेन कनेक्टेड। अब हमेशा याद रखिएगा बैटरी को अगर आपने कनेक्ट रखा तो सेल अगर या बैटरी अगर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल में डिफरेंस जो है वो मेंटेन रहेगा, मतलब V वोल्ट अटैच है तो कैपेसिटर में पोटेंशियल यहाँ पर V ही रहने वाला है। और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक को फिल करना है। तो यहाँ आप एक डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर फिल करें। जब आप डाइलेक्ट्रिक्स को यहाँ पर फिल करते हैं और बैटरी रिमेन कनेक्टेड तो कैसे लिखेंगे इसे, इसका कैपेसिटेंस आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। हमें पता है जब भी एक मीडियम इंसर्ट आप करते हैं, मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस यहाँ K दे रखे हैं, तो आप इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक जो है यहाँ कांस्टेंट आपको K दे रखा है, तो कैपेसिटेंस क्या लिख सकते हैं K एप्सिलॉन नॉट और A डिवाइडेड बाय D। मतलब कैपेसिटेंस अपने आप को K टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज कर लेगा तो नया कैपेसिटेंस विल बी K टाइम्स C। मतलब आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर का था वो K टाइम्स बढ़ जाएगा। बैटरी वैसे ही यहाँ पर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल में तो डिफरेंस आने वाला है नहीं, तो V डैश तो V ही रहने वाला है। तीसरा, चार्ज यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं C डैश और V डैश। C डैश को आप यहाँ लिखेंगे KC और V डैश को यहाँ पर लिखेंगे V। तो ये हो जाएगा आपका चार्ज जो आया K और CV कैन बी द चार्ज जो यहाँ इसके अबाउट बना हुआ है। अब हमें इतना ध्यान रखना है, देखो कैपेसिटेंस तो बढ़ गया, पोटेंशियल सेम रहा तो चार्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस कैसे लिख सकते हैं C डैश V डैश। तो कैपेसिटेंस अगर KC यहाँ पर हो गया तो पोटेंशियल तो यहाँ पर V था KCV, और KC में K को K लिख दिया और CV को आपने लिख दिया इनिशियल चार्ज जैसा आपके पास यहाँ गिवन है। तो आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक याद रखिएगा कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, बट कॉन्सेप्ट ये है कि पोटेंशियल में कभी बदलाव आने वाला ही नहीं है। ओके, सेल और अ बैटरी इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये वो है जो कि पोटेंशियल में डिफरेंस को मेंटेन करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं बोलता हूँ इधर और इधर में अगर हम नाम रख लें A और B तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ पर भी नाम रख लो A और B और अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में यहाँ पर V ही रहने वाला है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस V, वैसा ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V। तो फिर चार्ज को बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि कैपेसिटेंस यहाँ पर इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल सेम था, चार्ज अपने आप को K टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज कर लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हैं V डैश बाय आपका यहाँ पर D। अब V डैश को लिख दिया V और D डैश को यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, तो D डैश को यहाँ पर मतलब D तो D था तो ये V/D, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर सेम आने वाला है क्योंकि पोटेंशियल में चेंज नहीं हुआ और डिस्टेंस में भी यहाँ चेंज नहीं करा। और एनर्जी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ C डैश कैन बी K टाइम द कैपेसिटेंस C और V डैश कैन बी V और स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ KCV², और हाफ KCV² में यहाँ पर आ गया हाफ CV² इंटू आपका कैपेसिटेंस कितना आया K, तो दैट इज U टाइम्स K।
मतलब आप बोल सकते हैं एनर्जी यहाँ पर कितने टाइम्स आ जाएगी, मतलब आपकी एनर्जी भी यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी। तो क्या क्या है जो इंक्रीज कर गया आपके पास में, एनर्जी के टाइम्स बढ़ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, पोटेंशियल सेम है, चार्ज अपने आप को के टाइम्स बढ़ा रहा है और कैपेसिटेंस बढ़ना ही है। तो आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कौन कौन से पैरामीटर्स अपने आप को यहाँ चेंज कर लेते हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है पोटेंशियल रिमेन द सेम, बाकी सब हम बना लेंगे। केस 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। केस 2 के अंदर आपके पास में डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन यहाँ पर है, बट आपको पहले कैपेसिटर को चार्ज करना है एंड देन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले इनिशियली आपके पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर को आपने यहाँ पर सेल से चार्ज कर दिया और उसके बाद में आपने इससे यहाँ पर ये सेल या बैटरी जो थी वो डिस्कनेक्ट यहाँ पर कर दी। और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक को यहाँ इसमें इंसर्ट करना है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन है। तो when battery is disconnected after charging the capacitor before the insertion of dielectric, मतलब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना है बैटरी रिमूव करके। अब फिर वही पैरामीटर्स को स्टडी करना है जो हमने यहाँ पहले पढ़े थे। कैपेसिटेंस को एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब एयर यहाँ पे हो। पोटेंशियल यहाँ पर हमने चार्ज कर दिया तो V वोल्ट मान लेते हैं, चार्ज को आप यहाँ क्या लिख देंगे, CV यहाँ पर लिख देते हैं, Q इक्वल टू आपका CV। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स यहाँ पर होगी V बाई डी, और एनर्जी लिख देंगे यहाँ पर हाफ CV स्क्वायर। अब यहाँ आपको क्या यही पैरामीटर लिखने हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन के बाद में कि जब आप इसमें फुल पूरी तरीके से पूरे प्लेट एरिया को कवर करते हुए डाइलेक्ट्रिक को अगर आप इंसर्ट कर देते हैं ऑफ हैविंग अ सेम प्लेट एरिया ए, तो आप यहाँ कैसे लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस को आप कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर मीडियम आ गया। अगर एयर है तो आप एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और कोई मीडियम है तो लिखेंगे एप्सिलॉन ए बाई डी। अब इस एप्सिलॉन को आप क्या लिख सकते हैं, के, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट मतलब के टाइम्स जो यहाँ फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, तो जो भी फैक्टर था वो लिख दिया के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज सी। तो यहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी के टाइम्स सी। तो ये कैपेसिटेंस आपके पास में आ गया कितना, के टाइम्स सी। और ऐसा करने पे आपने इसके कैपेसिटेंस को जो है वो कितने टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, के टाइम्स यहाँ पर आपने इंक्रीज कर दिया। और हमें ये पहले जो केस 1 में था उसमें भी कैपेसिटेंस यहाँ पर बढ़ ही रहा था, मतलब बैटरी रिमेन कनेक्टेड हो चाहे बैटरी डिस्कनेक्टेड हो, अगर आपने मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया है तो कैपेसिटेंस अपने आप को के टाइम्स इंक्रीज यहाँ पर कर ही लेगा। क्लियर है। अब देखते हैं सेकंड आपका यहाँ पर क्या है। अब एक बात समझने की है कि यहाँ पर सेल जो है वो आपने मतलब आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो मैं डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब सेल इससे यहाँ पर हटाया, और इस समय पर इस एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे कभी चार्ज जा नहीं सकता। अब कैपेसिटेंस यहाँ पर बढ़ गया और एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे तो चार्ज जा नहीं पाएगा क्योंकि ये अभी ओपन सर्किट है। तो इससे क्या चार्ज ऐसे उड़ के पहुंच जाएगा वहां पर, हमें पता है चार्ज तो जाने वाला है नहीं। तो इस केस में क्या है जो हम नहीं बदल सकते हैं, तो ये याद रखिएगा जब बैटरी यहाँ डिस्कनेक्ट हो चुकी है तो चार्ज दोनों प्लेट्स का जो है वो यहाँ पर सेम रखना पड़ेगा। तो मैं थर्ड वाला पॉइंट लिख रहा हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है कि जो चार्ज यहाँ पर है, पहले जो चार्ज था उसे यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सी डैश और वी डैश। अब ये जो चार्ज यहाँ पर आने वाला है सी डैश और वी डैश, ये और ये इस पे जो इनिशियल चार्जेस था, पहले जो चार्ज था, और आफ्टर यहाँ पर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो चार्ज था वो बदलने वाला यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इस प्लेट से उस प्लेट पे चार्ज कैसे जाएगा, अब ये ओपन सर्किट यहाँ पर हो चुका है। तो ऐसा होने पर आप देख सकते हैं चार्ज इनिशियल और फाइनल सेम है। बट मेन बात यह है कि कैपेसिटेंस ने अपने आप को इंक्रीज कर लिया है। अगर कैपेसिटेंस ने अपने आप को इंक्रीज कर लिया है तो फिर चार्ज यहाँ सेम रह ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एक फैक्टर इंक्रीज हो गया। तो हमें समझना पड़ेगा अगर कैपेसिटेंस अपने आप को यहाँ पर इंक्रीज कर लेता है तो ऐसे केस में पोटेंशियल जो है वो अपने आप को यहाँ पर क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा कि इससे चार्ज जो है वो इन दोनों प्लेट्स का जो था वो बदलने वाला नहीं है, तो वो सेम रहे। मतलब सिंपल यहाँ पर ये है कि डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट होने के बाद में और बैटरी के डिस्कनेक्ट होने के बाद में पोटेंशियल अपने आप को यहाँ पर के टाइम्स कम कर लेता है। और ये आप यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे आप इसमें एक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो थी इंटरनली डेवलप हो जाएगी, और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स को कम करने की कोशिश करेगा। ये डाइलेक्ट्रिक का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर यहाँ इंसर्शन है डाइलेक्ट्रिक्स का, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस है ये माइनस है, वो इंटरनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप कर लेगा, और वो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू को कम कर देगा। तो इस पूरे रीजन की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम हो जाएगी। तो उसी बात को हमने पोटेंशियल के टर्म्स में दिखा दिया। तो अभी सिंपल, ज्यादा कंफ्यूजिंग सा नहीं, हम इसको कभी डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट में कवर करते हैं। आप अभी यहाँ पर ऐसा मान के चलें कि जैसे ही आपने यहाँ चार्ज को रखा तो चार्ज लिखा सी डैश वी डैश, बट चार्ज इस प्लेट से उड़ के वहां जा नहीं सकता, तो चार्ज तो सेम रहेगा,
इसको लिख दिया यहाँ पर आपने Q, और K को C को लिख दिया आपने K टाइम C, क्योंकि वो तो बढ़ना ही था। अब ये बात तो तभी सेम रह सकती है जब इसको यहाँ पर कम होना पड़े, इसका मतलब पोटेंशियल अपने आप को कम कर लेगा। तो ऐसा केस के अंदर जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, पोटेंशियल विल डिक्रीजेस K टाइम्स, तो यहाँ कट करने पर आंसर निकल के आया यहाँ पर Q। अब यही कॉन्सेप्ट है, जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज सेम रखेंगे, और जब सेल को यहाँ बैटरी को कनेक्ट रखेंगे तो पोटेंशियल सेम रखेंगे, बाकी सब बना लेंगे हम। क्लियर है? तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड में V डैश डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका D, बट V बिकम्स V बाई K, और वही मैंने यहाँ बताया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन डिक्रीजेस एज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसा होने से इस रीजन की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं V बाई D, और V बिकम्स V बाई K एंड देन D, तो V बाय यहाँ पर D इज E, आंसर E बाई K। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर कम हो जाएगी। और एनर्जी अगर लिखनी पड़ जाए U डैश, तो किसको लिख सकते हैं, हाफ यहाँ पर C डैश V डैश का स्क्वायर, ये लिखा हाफ। K कैन भी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी C कैन बी KC, और पोटेंशियल कैन बी V बाय यहाँ K का स्क्वायर। तो हाफ KC और V स्क्वायर बाय आपका यहाँ पर K स्क्वायर, कट करने पे ये आया हाफ CV स्क्वायर बाय K विच इज U बाई K। तो एनर्जी अपने आप को K टाइम्स कम कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम कर रही है, पोटेंशियल K टाइम्स कम कर रहा है, कैपेसिटेंस तो पहले ही बढ़ना था, अभी भी यहाँ बढ़ेगा, बट मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है चार्ज रिमेन्स द सेम, चार्ज यहाँ बदलने वाला नहीं है। अब न्यूमेरिकल्स हैं, अब इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, डिफरेंट वेरिएशंस जैसे जैसे आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर इसको साथ साथ कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। न्यूमेरिकल आपके पास में यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, आपके पास में यहाँ दो कैपेसिटर्स हैं, पैरेलल यहाँ पर कनेक्टेड है। शुरुआत में स्विच आपका यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड यहाँ पर है, और एक सेल आपने 6 वोल्ट का यहाँ अटैच किया हुआ है। इनिशियली स्विच इज क्लोज्ड, आफ्टर सम टाइम स्विच इज लेफ्ट ओपन एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 3 इज इंट्रोड्यूस। तो यहाँ आपने यहाँ ये किया है कि इन दोनों स्लैब्स जो मतलब आपका ये की था, स्विच था, इट इज थ्रोन ओपन, तो आपने इस स्विच को यहाँ पर ओपन कर दिया, और उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट किया जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है K इक्वल टू 3। तो चार्जेस बताने और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर आफ्टर द स्लैब्स आर इंसर्टेड। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की K इक्वल टू 3 की स्लैब को यहाँ पर इंसर्ट किया आफ्टर ओपनिंग द स्विच, और उसके बाद में आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्जेस ऑन द प्लेट। तो शुरुआत वाली बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पहले स्विच क्लोज था, तो पहले ले लेते हैं क्लोज स्विच में। तो क्लोज स्विच में यहाँ पर आपके पास में कैपेसिटेंसेस लिख लेते हैं, जो जो पैरामीटर गिवन है। कैपेसिटेंस C1 है 1 माइक्रोफेरेड, और C2 भी यहाँ पर क्या है 1 माइक्रोफेरेड है, तो कैपेसिटेंस C1 1 माइक्रोफेरेड है, और C2 भी यहाँ पर 1 माइक्रोफेरेड है। इस पे पहले वाले पे पोटेंशियल कितना है, तो V1 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, इस पे है 6 वोल्ट है, और V2 भी यहाँ पर आपके पास में कितना है, ये भी 6 वोल्ट है। अब चार्ज निकालना है Q1, तो C1 V1, तो इस पे चार्ज आ जाएगा आपके पास में 6 माइक्रो कूलम, देखो C1 V1, और वैसे ही C2 V2, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास में 6 माइक्रो कूलम, तो ये भी आपका 6 माइक्रो कूलम है, और यहाँ पे भी आपका कितना चार्ज है 6 माइक्रो कूलम के चार्जेस गिवन है। अब इसमें एक काम करते हैं, स्विच इज थ्रोन ओपन, तो इसको यहाँ पे आपने ओपन कर दिया। आफ्टर ओपनिंग द स्विच डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 3 इज इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पर दोनों में आपने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पर आपने क्या किया, स्विच आपने ओपन करा, तो सॉरी ओपन स्विच, तो स्विच को यहाँ पर आप ओपन कर लेते हैं, तो ओपन स्विच है। अब इसमें फिर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया है। तो एक तो बैटरी से देखो, अभी देख सकते हैं कि पहला वाला जो कैपेसिटर है वो रिमेन कनेक्टेड टू द सेल, और सेकंड वाला जो है वो यहाँ डिस्कनेक्टेड है। तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं पहले कैपेसिटेंस। हमें पहले से पता है कि डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन पे कैपेसिटेंस अपने आप को इंक्रीज कर लेते हैं K टाइम्स, तो ये हो जाएगा K टाइम्स C, तो ये 3 इंटू 1, तो ये हो गया 3 माइक्रोफेरेड, और C2 डैश कैन बी ऑल्सो 3 माइक्रोफेरेड। तो दोनों कैपेसिटेंसेस यहाँ 3 माइक्रोफेरेड के, वो तो बढ़ना ही है, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे आपके डिस्कनेक्टेड यहाँ पर हो। उसके बाद में चार्जेस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बहुत ध्यान से ही समझना है कि स्विच ओपन करने पर पहला कैपेसिटर तो अभी भी देखो यहाँ पर सेल से कनेक्टेड है, तो फर्स्ट कैपेसिटर जो है वो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये अभी भी सेल यहाँ पर बैटरी से यहाँ कनेक्टेड है, तो यहाँ तो अभी भी कनेक्टेड है, तो फर्स्ट कैपेसिटर रिमेन कनेक्टेड।
तो कैपेसिटर 1 में लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बैटरी कनेक्टेड अभी भी, तो इसमें तो अभी भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आपका बैटरी या सेल रिमेन कनेक्टेड। तो इसमें सेल अगर कनेक्टेड है तो इसमें पोटेंशियल कितना आने वाला है, पहले कैपेसिटर में जब सेल कनेक्टेड होता है पोटेंशियल बदलता ही नहीं है, तो V1 डैश कैन बी यहाँ पर 6 वोल्ट, तो ये तो हो गया 6 वोल्ट, और यहाँ पर आप लिख देते हैं बैटरी डिस्कनेक्टेड। तो बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, V2 डैश इक्वल टू, अब जब बैटरी डिस्कनेक्ट होती है तो पोटेंशियल विल डिक्रीज K टाइम्स, ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं इसमें, तो ये आ जाएगा यहाँ पर V बिकम्स V बाय K, बट बैटरी कनेक्टेड होती है तो V बिकम्स V और यहाँ V बाय K। V इज एक्चुअली व्हाट 6 डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा 3, 2 वोल्ट। तो 6 को अगर आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे किससे, 6 को अगर आपने यहाँ पर 3 से डिवाइड करा बिल्कुल, तो यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा 2, मतलब इसके ऊपर पोटेंशियल अगर मैं लिखूं तो बैटरी से कनेक्टेड है तो 6 का 6 वोल्ट ही आने वाला है, और यहाँ पर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो इस पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा V बाई K, कैपेसिटेंस से डिवाइड करना है जो भी इसका था, तो 6 डिवाइड बाय आपका 3 कितना आ जाएगा, दैट इज 2 वोल्ट, तो ये आपके पास में 2 वोल्ट यहाँ आ जाएगा। अब आप यहाँ पर चार्ज की बात करते हैं Q2 डैश, और यहाँ पर बात करें Q1 डैश, जब बैटरी कनेक्ट होती है तो चार्ज अपने आप को K टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज कर लेता है, तो कैपेसिटेंस यहाँ पर चार्ज यहाँ कितना आ जाएगा K टाइम्स Q, ये K टाइम्स Q होने से K की वैल्यू कितनी दे रखी है, K इज एक्चुअली 3, और चार्ज हम पहले ही निकाल चुके हैं Q, तो ये लिख लेते हैं Q1, तो 3 इंटू 6 माइक्रोकुलम दैट इज 18 माइक्रोकुलम। तो फर्स्ट कैपेसिटर पे आपका कैपेसिटेंस यहाँ पर जो है वो बढ़ गया है, तो पहला कैपेसिटर जो आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बढ़ चुका, पोटेंशियल यहाँ पर सेम रहेगा, बट चार्ज जो है वो आपका K टाइम्स बढ़ जाएगा, एक्चुअली इट इज 18 माइक्रोकुलम। और अगले वाले पे आप यहाँ पर देख सकते हैं पोटेंशियल अपने आप को कितना कर लेगा, V2 डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा V बाई K, तो 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 वोल्ट, और चार्ज जो निकल के आने वाला है वो कितना आने वाला है आपके पास में, तो Q2 डैश जो है वो चार्ज कितना आएगा, चार्ज तो सेम रहेगा क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, तो चार्ज अब यहाँ चलने वाला नहीं है, तो इसमें आपके पास में पहले कितना था, दैट इज 6 माइक्रोकुलम, तो ये Q2 के ही बराबर है 6 माइक्रोकुलम। तो बैटरी कनेक्ट रहती है तो चार्ज यहाँ पर, मतलब बैटरी डिस्कनेक्ट होती है तो चार्ज सेम रहता है, और बैटरी कनेक्टेड रहती है तो पोटेंशियल सेम रहता है, बाकी हम यहाँ बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं आपके पास में, इनिशियली स्विच को क्लोज कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, स्विच यहाँ पर आपने पहले क्लोज किया हुआ है, कैपेसिटर्स आपके पास में यहाँ पर गिवन है, और इनके कैपेसिटेंसेस यहाँ पर C मान लें, और पोटेंशियल को यहाँ पर आप मान लेते हैं V, और दोनों यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड है। स्विच इज ओपन, उसके बाद में आपने स्विच को ओपन किया, और उसके बाद में इसमें डाइलेक्ट्रिक को फिल किया, आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। रेशियो यहाँ पर बताना है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन के बाद में आपको एनर्जीज का यहाँ पर रेशियो बताना है, पहले और फिर आफ्टर द इंसर्शन, इनके इंसर्शन के बाद में क्लियर है। तो यहाँ आपके पास में बोर्ड PYQ है, कंपटीशन में भी PYQ है, आप बोल सकते हैं, दोनों जगह पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तैयार रहिएगा। आपके पास में यहाँ पर क्या है, पहले स्विच को यहाँ पर क्लोज स्विच के लिए बात कर लेते हैं, तो ये सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है, तो ये क्लोज स्विच है। स्विच जब आपने यहाँ पर क्लोज किया हुआ है तो दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलने वाला है, मतलब एनर्जी लिखते हैं डायरेक्टली, तो एनर्जी बताइए कितनी निकल के आएगी, हाफ CV²। पहले कैपेसिटर पे एनर्जी हाफ CV², और दूसरे वाले कैपेसिटर में भी एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ CV²। तो पहले पे हाफ CV² और दूसरे पे भी हाफ CV², सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा CV², तो ये आपकी एनर्जी है। दोनों के ऊपर हमने मतलब पोटेंशियल से लिख लिया, पैरेलल में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल तो सेम होना ही होना है, तो हाफ लिखा C, और पोटेंशियल इस पे भी V है और इस पे भी V है, क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड है, तो हाफ CV² प्लस हाफ CV², दैट इज द एनर्जी जो इसमें इनिशियली यहाँ पर थी। अब इसके बाद में क्लोज स्विच यहाँ पर था, अब ओपन स्विच की बात करते हैं। जब आप यहाँ ओपन स्विच करते हैं तो स्विच ओपन करने के बाद ये बोल रहे हैं हमें डाइलेक्ट्रिक फिल करो इसमें,
तो डाइलेक्ट्रिक भर दिया पूरा प्लेट एरिया मान के कि भाई मान लेते हैं के यहाँ पर है, और ऐसा ही यहाँ पर भी डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया के यहाँ पर है। पर आप ध्यान से देखें, अगर हमें समझ में आ रहा है कि पहला वाला जो कैपेसिटर यहाँ कनेक्टेड है वो अभी भी बैटरी से जुड़ा हुआ है। देखो फर्स्ट कैपेसिटर अभी बैटरी से रिमेन कनेक्टेड, और सेकंड वाला जो है उसका बैटरी के साथ में या सेल के साथ कोई कनेक्शन यहाँ नहीं है। तो हम उनकी एनर्जीज यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ ओपन स्विच के बाद में, ओपन स्विच में फर्स्ट कैपेसिटर तो अब भी कनेक्टेड है, तो यहाँ ओपन स्विच करने के बाद में पहले कैपेसिटर अगर अभी भी कनेक्टेड है तो उसकी एनर्जी लिखते हैं फाइनल एनर्जी पहले वाले कैपेसिटर की, क्योंकि अभी रिमेन कनेक्टेड। तो मैं फर्स्ट कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ऐसे फर्स्ट लिख देता हूं जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले कैपेसिटर के लिए जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है, तो अभी भी लिखते हैं रिमेन कनेक्टेड। तो पहला कैपेसिटर अभी भी सेल से यहाँ कनेक्टेड है, तो कैसे लिखें उसकी एनर्जी, हाफ कैपेसिटेंस तो बढ़ना ही था तो लिख दिया के सी, याद रखिए। तो ये हाफ कैपेसिटेंस विल इंक्रीज के सी, और पोटेंशियल कितना आ जाएगा वी, तो हाफ के सी वी स्क्वायर। तो ये पहले कैपेसिटर की एनर्जी यहाँ पर है, इसके लिए ए लिख लेते हैं, फर्स्ट कैपेसिटर का एनर्जी रिमेन कनेक्टेड था तो हाफ के सी वी स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट है, सॉरी सेकंड, और उसमें जो सेकंड कैपेसिटर है जिसको हम यहाँ पर सेकंड लिख लेते हैं, ये वाले कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, इस वाले को लिखो। और ये आप ध्यान से देखो, स्विच ओपन कर दिया और फिर डाइलेक्ट्रिक इसमें फिल कर दिया। तो स्विच ओपन करा तो क्या लिखेंगे, ओपन स्विच है, ओपन सर्किट है। बी लिख दिया आपने यहाँ पर कितना, हाफ कैपेसिटेंस आपने यहाँ पर लिखा कितना के टाइम्स यहाँ पर बढ़ना ही था के सी, तो कैपेसिटेंस तो बढ़ना ही है। अब स्विच जब यहाँ पर ओपन होता है तो पोटेंशियल को हम लिखते हैं, वी को लिखेंगे वी बाई के, इसके अबाउट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वी डिवाइडेड बाय आपका के। तो यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी वी बाई के, तो हाफ के सी, और वी कैन बी वी बाय के का स्क्वायर, तो हाफ के सी वी स्क्वायर बाय के स्क्वायर, इसे कट कर दिया, ये आया आपके पास में हाफ सी वी स्क्वायर बाय के। तो ये आपकी एनर्जी बनी सेकंड वाले की। अब यहाँ पर इसको थर्ड है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम उन्हें यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं पहले वाले में दूसरे वाले की एनर्जी को आप यहाँ ऐड करें तो ये फाइनल एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं बताइए, ओपन स्विच में टोटल एनर्जी लिखने जा रहे हैं, तो ये हो गया आपके पास में हाफ के सी वी स्क्वायर, और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे यहाँ पर सी वी स्क्वायर बाय के, तो ये हाफ सी वी स्क्वायर बाय आपके पास में के। इसमें से हाफ सी वी स्क्वायर बाहर निकाल लो और अंदर कितना आएगा के प्लस वन बाय के, तो ये हो गया आपके पास में के प्लस वन बाय के, तो ये हो गया के प्लस वन बाय के। तो फाइनल एनर्जी निकल के आ रही है आपके पास में कितनी, हाफ सी वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के। तो ये के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के इज दी फाइनल एनर्जी जो कैपेसिटर में यहाँ पर स्टोर्ड हुई है। ये इक्वेशन नंबर आपके पास में फोर्थ। हमें तो रेशियो पूछा है यहाँ इनिशियल एनर्जी का और दोनों की फाइनल एनर्जी का, तो यहाँ इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ हमारे लिए इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल। इनिशियल एनर्जी बता सकते हैं कितनी यहाँ पर है, सी वी स्क्वायर, तो ये है आपके पास में सी वी स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी है आपके पास में सी वी स्क्वायर बाय 2, ब्रैकेट में लिखना है के स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय आपका के, तो के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के, और सी वी स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो इट विल बी 2k डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस वन। इंपॉर्टेंट है, तैयार करिएगा।